नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर, 73 साल के हुए पीएम मोदी। राहुल गांधी ने दी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपना 73वां जन्मदिन मनाया। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर शहर में हुआ था। इस मौके पर कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। राजनेताओं से लेकर स्पोर्ट्स जगत के सितारों ने उन्हें विश किया है। और बड़ी खबर, नए संसद भवन के गजद्वार पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फहराया तिरंगा। लोकसभा अध्यक्ष भी रहे मौजूद। दरअसल 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में तिरंगा फहराया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। तो वहीं आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। यह खास कार्यक्रम विश्वकर्मा जयंती के मौके पर रखा गया है। इस मौके पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने शिल्पकारों के लिए लॉन्च कर दी विश्वकर्मा योजना। औजार खरीदने के लिए मिलेंगे 15-15 हजार रुपए और लोन देने की भी की व्यवस्था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने वाली प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर दी। दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर में इस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी यशोभूमि के पहले चरण का भी उद्घाटन कर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 में नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि तक के विस्तार का भी उद्घाटन कर दिया। साथ ही पीएम मोदी ने मेट्रो में सफर भी किया। आपको बता दें कि विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को 15-15 हजार रुपए का टूल किट प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। पीएमओ ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए पहली किस्त और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर। यात्रियों के साथ फोटो खिंचाते और हंसी मजाक करते आए नजर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर धौला कुआं से मेट्रो का सफर करके द्वारका पहुंचे और यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन कर दिया। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर 21 की ओर जाने वाली ब्लू लाइन मेट्रो को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये लाइन द्वारका के सेक्टर 25 तक जाएगी। मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी यात्रियों से बातचीत करते नजर आए। ऐसे में उनके साथ फोटो खिंचाने वालों की भीड़ लग गई। मेट्रो में यात्रियों ने उनके साथ खूब फोटो खिंचाई और हंसी मजाक किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक बच्चे के साथ भी खेलते नजर आए। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी से लेकर भगवंत मान तक विपक्ष के कई मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को नहीं दी जन्मदिन पर बधाई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को अपने जन्मदिन पर देश के साथ साथ विदेश से भी शुभकामनाएं मिल रही हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर खास तैयारियां की हैं। जहां देश के कई बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस खास दिन पर उन्हें बधाई नहीं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन जिन मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई नहीं दी है उनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह का नाम शामिल है। आपको बता दें कि न्यूज रिकॉर्ड होने तक इन चारों विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई नहीं दी। और बड़ी खबर, पीएम मोदी का विजयी रथ रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी खेलेगी आरक्षण का मास्टर स्ट्रोक। सीडब्ल्यूसी में रखा गया प्रस्ताव। दरअसल अगले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन बनाने के बाद अब कांग्रेस जातीय समीकरण बनाने में जुट गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी ने जातिगत जनगणना करवाने के साथ ही दलित, आदिवासी और ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग की है। जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग के जरिए कांग्रेस पार्टी का असली निशाना ओबीसी वोट बैंक पर है, जहां बीजेपी काफी मजबूत है। कांग्रेस को लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों के साथ यदि आरक्षण कार्ड काम कर गया तो वो बाजी पलट सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में केंद्र सरकार से संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की भी मांग की गई है।
और बड़ी खबर, सनातन धर्म विवाद पर निर्मला सीतारमण ने स्टालिन को सुना डाली खरी खरी, कहा यदि दम है तो दूसरे धर्म के लिए ऐसा बोलकर दिखाएं। दरअसल सनातन धर्म के बारे में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की हालिया टिप्पणी से उठे विवाद पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आपने संविधान के अनुसार शपथ ली है और मंत्री बने हैं। शपथ के दौरान आप ये कहते हैं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। भले ही ये आपकी विचारधारा हो, फिर भी ये कहना सही नहीं है कि आप एक धर्म को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि यदि आप में इतना ही दम है तो दूसरे धर्म के लिए ऐसा बोलकर दिखाएं। और ये बड़ी खबर, ग्वालियर में हिंदी माता मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिमा की गई स्थापित, 2 और नेताओं की लगी हैं मूर्तियां। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जहां देश भर में उनकी दीर्घायु के लिए उनके चाहने वाले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी जा रही है, तो वहीं ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों ने उनके नाम की मूर्ति बनवाकर उसे भगवान की तरह स्थापित कर दिया है। मूर्ति भी उसी जगह पर स्थापित की गई है जिस जगह पहले से ही राजमाता विजया राजे सिंधिया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित हैं। ऐसे में ये एक ऐसा स्थान हो गया है जहां पर देश के 2 प्रधानमंत्रियों की प्रतिमा एक साथ स्थापित हो गई है। और बड़ी खबर, जनता कांग्रेस ने जारी कर दिया अनोखा घोषणा पत्र, 100 रुपए के स्टंप पर जनता से कर दिए बड़े वादे। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जोगी कांग्रेस ने 10 बिंदुओं पर लुभावने वादे किए हैं। इसे अमित जोगी ने शपथ पत्र का नाम दिया है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 100 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पर दिया है। इसके साथ ही इसे अमित जोगी ने 10 कदम गरीबी खत्म का नारा दिया है। इसमें अमित जोगी ने सरकार बनने पर गरीबी दूर करने का वादा किया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए तो सूली पर चढ़ जाएंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस से नहीं बल्कि हम गरीबी के खिलाफ युद्ध लड़ने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। शपथ पत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अमित जोगी ने शपथ रथ का भी ऐलान किया है। अगले 30 दिनों में यह रथ 60 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगा। और बड़ी खबर, ग्रामीणों पर थोपे गए हाउस टैक्स के खिलाफ महापंचायत, 360 गांव के खाप नेताओं ने एलजी और केजरीवाल को दे डाली 2 अक्टूबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा देहात के गांव में हाउस टैक्स लगाने एवं नियम कानूनों के थोपे जाने के विरोध में किसानों व ग्रामीणों का विरोध जारी है। इस मामले में पालम 360 खाप ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजीबी के सक्सेना के आवास का रविवार को घेराव किया। पालम खाप पंचायत के नेताओं, ग्रामीणों और किसानों ने मुख्यमंत्री और एलजी आवास पर महापंचायत भी की। महापंचायत का नेतृत्व करते हुए पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कड़ी चेतावनी दी कि ग्रामीणों ने सरकार के द्वारा थोपे गए निर्णय के खिलाफ लड़ाई का मन बना लिया है। अगर 30 सितंबर तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट से इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान करेंगे। और बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा चीन से संचालित हो रहा कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल सेना में फूट डालना चाहते हैं राहुल गांधी। दरअसल झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी द्वारा कांग्रेस को लेकर किए गए खुलासे ने राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज कर दी है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईटी सेल चीन से संचालित हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट में डोमेन नेम congressitcell.com बता रहा है और इसका लोकेशन चीन का है। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस का आईटी सेल चीन से संचालित हो रहा है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर सेना में फूट डालने का भी आरोप लगाया है। और बड़ी खबर, अपने 73वें जन्मदिन पर बोले पीएम मोदी जिसकी कोई नहीं सुनता उसके लिए गरीब का बेटा मोदी सेवक बनकर आया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये योजना उम्मीद की नई किरण है। उन्होंने विभिन्न कलाकारों और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सर्टिफिकेट भी सौंपे। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को मौका दे रही है। हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों का सम्मान बढ़ाने और उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए एक सहयोगी बनकर आगे आई है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी पटरी और ठेले वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत मदद दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसकी कोई नहीं सुनता है उसके लिए गरीब का बेटा मोदी उनका सेवक बनकर आया है। जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 में देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी कहीं पर भी पहुंच जाए मगर विश्वकर्मा भाई
भाई बहनों का काम हमेशा चलता रहता है, इन्हें इनका सम्मान मिलना ही चाहिए। विश्वकर्मा भाई बहनों की सहयोगी बनकर ये सरकार आई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हस्तकलाओं की मांग बढ़ रही है। विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। हर रोज 500 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। आपको 15-15 हजार रुपए का टूल किट भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके जरिए बनाए गए सामानों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग का जिम्मा सरकार के पास होगा। सरकार का आग्रह है कि ये टूल मेड इन इंडिया होना चाहिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी के 3-3 लाख रुपए तक का कर्ज भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि इस कर्ज पर ब्याज भी कम लगे। पहली बार में आपको 1 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, फिर इसे चुकाने के बाद 2 लाख रुपए का कर्ज और दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी ने ली शपथ, मोदी सरकार के खिलाफ बनाई बड़ी रणनीति। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव महज अब 6 महीने दूर हैं, इसीलिए हमें वोटरों के साथ लगातार संपर्क में रहना है, उनके सवालों का जवाब देना है, विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों की काट करनी है और मुद्दा तथा तथ्यों पर आधारित अपनी बात रखनी है। हाल ही में सनातन धर्म को लेकर हुई कई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बीच नेताओं को अनर्गल बयानबाजी से बचने की नसीहत देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईगो या फिर अपनी वाहवाही के लिए ऐसा कुछ ना करें जिससे पार्टी को नुकसान हो। उन्होंने नेताओं को डिसिप्लिन में रहने की नसीहत दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक जब मुंबई में हुई तो मोदी सरकार ने उसे डायवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बना दी। सारी परंपराओं को तोड़कर अपने एजेंडे के लिए पूर्व राष्ट्रपति को भी शामिल कर लिया। उन्होंने खास तौर पर नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद कांग्रेस पार्टी ने रखी है, इसीलिए हमें इसे बचाना होगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि 2024 में महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना ही गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।